मुंबई के अंदर अमिताभ बच्चन साहब के दो बंगले हैं, एक का नाम है प्रतीक्षा और दूसरे का नाम है जलसा। हैरतअंगेज तौर पर अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली मेंबर ने, जो कि उनके दोस्त हैं लेकिन वो फैमिली मेंबर का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं, उन्होंने मीडिया के अंदर एक ऐसा बयान दिया जिससे हलचल सी मच चुकी है। अमिताभ बच्चन साहब प्रतीक्षा बंगले के अंदर रहते हैं, जबकि उनकी बेगम जिया बच्चन जलसा बंगले के अंदर रहती है। और ये आज से नहीं, एक तवील अरसे से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे के बाद उन्होंने कहा था कि दुनिया के सामने हम एक फैमिली के तौर पर रहेंगे, मियाँ बीवी के तौर पर रहेंगे, लेकिन असल जिंदगी में दोनों की राहें जुदा होगी। उन पॉलिटिशियन ने, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, जिन्होंने बाकायदा ये इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि जनाब, जब अमिताभ बच्चन साहब से मिलने के लिए जाता था तो जिया बच्चन जलसा बंगले के अंदर होती थी। उसकी वजह यह है कि जिया बच्चन का अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ताल्लुक बिल्कुल सही नहीं था और जिया बच्चन का अपने सास ससुर तेजी और हरबंस राय बच्चन के साथ भी ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने फैसला किया। अभी कितने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और मुझे वो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला लगा, काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज़ लगा, क्योंकि वो इंटरव्यू जिस शख्सियत के लिए था वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जनाब, बॉलीवुड के शहंशाह, बॉलीवुड के असल डॉन अमिताभ बच्चन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग उनको कहा जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के 50 साल के बाद भी अपनी बेगम जिया बच्चन के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, इसका इंकिशाफ कोई और नहीं कर रहा, बल्कि वो शख्स कर रहा है जिसकी मर्जी के बगैर अमिताभ बच्चन साहब ने आज तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। ये वही शख्सियत है जिसकी वजह से जिया बच्चन पॉलिटिक्स के अंदर आई। ये वही शख्सियत है कि अगर बंगला भी खरीदने जाना होता था ना, तो अमिताभ बच्चन साहब उनकी मर्जी के बगैर वो बंगला भी नहीं खरीदते। 6 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया और वो इंकिशाफ ये था कि जनाब 50 साल के बाद भी अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की शादी को करीबन 50 साल हो चुके हैं। 50 साल के बाद भी इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि अमिताभ बच्चन साहब अलग बंगले में रहते हैं और जिया बच्चन साहबा जलसा नामी एक और बंगले के अंदर रहते हैं। साथ साथ वो ये भी इंकिशाफ करते हैं कि जिया बच्चन की अपने बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ जो ताल्लुकात है ना, वो निचली सतह पर है। मतलब दोनों एक दूसरे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते, एक दूसरे को देखना भी मुनासिब नहीं समझते, बल्कि यहाँ तक कह गए कि जनाब, जहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन जाएंगी वहाँ पर जिया बच्चन नहीं जाएंगी और जहाँ जिया बच्चन होंगी वहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन किसी तौर पर भी नहीं जाएंगी। और ये मामला अभी के नहीं है, ये मामला उस वक्त के हैं जब अमिताभ बच्चन साहब के वालिदैन जिंदा थे, तेजी और हरबंस राय बच्चन। ये जब जिंदा थे तब जिया बच्चन का जो ताल्लुकात थे या उनके साथ जो रवैया था वो मुनासिब नहीं था और घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से अमिताभ बच्चन साहब जिया बच्चन को लेके पहले किसी और जगह गए और उसके बाद थ्रू मुंबई आ गए। इस शख्सियत का नाम कोई और नहीं बल्कि ये एक भारत की मशहूर पॉलिटिशियन रहे हैं, अमर सिंह इनका नाम है। 2020 के पहली तारीख को, अगस्त की पहली तारीख 2020 को इनका इंतकाल हो गया था और इंतकाल से पहले जब वो बीमारी की हालत में अस्पताल के अंदर थे तब उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब और जिया बच्चन से माफ़ी भी मांगी थी कि उनकी ज़िंदगी की इतनी कड़वी हकीकत उन्होंने पूरी दुनिया को बयान कर दी। लेकिन जनाब, वो इंटरव्यू जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस इंटरव्यू के दौरान वो कहते हैं कि जिया बच्चन और अमिताभ बच्चन साहब के दरमियान शुरू से ही नहीं बनी। वो क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली के बहुत ज़्यादा करीबी थे, अमिताभ बच्चन साहब उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे और उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई बंगला नहीं ख़रीदते थे, यहाँ तक कि कोई गाड़ी नहीं ख़रीदते थे। वो पॉलिटिशियन थे लेकिन उनके पास शायद सितारों का वो इल्म था जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन साहब उन पर इतना रिलाय करते थे कि किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने से पहले वो जनाब अमर सिंह साहब से रब्ता करते थे। अमर सिंह ने कहा कि जनाब, जब मैं जिया बच्चन को पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आ रहा था तो अक्सर व बेशतर मेरी अमिताभ बच्चन साहब और जिया बच्चन से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात होती। एक दफ़ा जब मैं अमिताभ बच्चन साहब के घर गया तो मैंने कहा, यार जिया बच्चन कहाँ हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के वाले से कुछ बात करनी है, उनको लोकसभा का मेंबर बनाना है, तो जाहिर सी बात है उनको पॉलिटिक्स की कुछ चीज़ें सिखानी है। तो उन्होंने कहा, जनाब वो जलसा बंगले के अंदर है। अमिताभ बच्चन साहब के जो मुंबई के अंदर बंगले हैं उनमें से 2 बंगले, जिसमें से एक का नाम प्रतीक्षा है जहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब रहते हैं और दूसरे बंगले का नाम जलसा है। अब अमर सिंह ने कहा कि मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि प्रतीक्षा के अंदर अमिताभ बच्चन साहब रहते थे और जलसे के अंदर जिया बच्चन साहब रहते थे। मुझे जब दोनों से मुलाकात करनी होती थी तो दोनों एक साथ नहीं मिलते थे। मुझे अमिताभ बच्चन साहब से मिलने के लिए प्रतीक्षा जाना पड़ता था, उनके बंगले में जाना पड़ता था, और जिया बच्चन साहब से मिलने के लिए जलसा जाना पड़ता था।
और जब मैंने इन दोनों से कहा कि यार मुझे बड़ा मुश्किल होता है दोनों से अलग अलग मुलाकात करना, आप एक जगह आके बैठा करें, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे दरमियान एक मुआहदा बहुत पहले हो चुका था और उस मुआहदे के तहत कि हम साथ तो रहेंगे दुनिया के लिए लेकिन अलग अलग रहेंगे, मतलब अलग अलग घरों के अंदर रहेंगे। अमिताभ बच्चन साहब की जो फैमिली है ना वो टूट फूट का शिकार है। वो जितना भी स्क्रीन के अंदर, जितना भी सामने एक अच्छे फैमिली के तौर पर नजर आए, लेकिन हकीकी तौर पर ये पूरी जो फैमिली है ना ये टूट फूट का शिकार है। अमिताभ बच्चन साहब के दो ही बच्चे हैं, एक तो अभिषेक बच्चन है और उनकी एक बहन है। इन दोनों के दरमियान भी सूरत हाल इतनी ख़राब हुई है कि अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या बच्चन से नहीं बनती है और जो अभिषेक बच्चन की बहन है उनकी अपने शौहर से नहीं बनती है। और इसी वजह से अमिताभ बच्चन के साथ आज तक उनकी बेटी, जिनकी शादी बहुत अरसे पहले हो चुकी थी, वो अभी तक प्रतिष्ठा बंगले के अंदर रह रही है। इस बात का इंकिशाफ अमर सिंह ने काफ़ी अर्से पहले किया था, गालिबन 6-8 साल पहले किया था, 6 साल पहले किया था। लेकिन इस इंकिशाफ के बाद उनके और अमिताभ बच्चन साहब के जो ताल्लुकात थे ना वो बिल्कुल निचली सतह पर आ गए। दोनों एक दूसरे से बात तक करने को रवादार नहीं थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब का शिकवा ये था कि हमारे घर की जो रियलिटी है, सच्चाई है, हमने आपसे डिस्कस इसलिए की क्योंकि आप हमारे घर के फैमिली मेंबर बन चुके थे, दोस्त रिलेटिव से ज़्यादा एक फैमिली मेंबर बन चुके थे, लेकिन आपने उसको पूरी दुनिया के सामने आया कर दिया। और उसके बाद इन दोनों के ताल्लुकात बिल्कुल अलग हो। अमर सिंह जब 1 अगस्त 2020 को इंतकाल उन्होंने किया, उससे पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर अमिताभ बच्चन साहब से माफ़ी मांगी। जब इनका इंतकाल हो गया तो अमिताभ बच्चन साहब ने उनकी याद में कुछ अल्फाज भी कहे, लेकिन वो अल्फाजों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अमर सिंह को अभी तक भूले नहीं है कि उन्होंने किस तरह से दगाबाजी की। मतलब वो उनका ये एहसान ज़रूर मानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर जब आप समझ लें कि मोहब्बतें आने फिल्म आई थी ना, उससे पहले तक अमिताभ बच्चन साहब इस हद तक कर्जे में डूब गए थे, इस हद तक कर्जे में डूब गए थे। 31 मुलाजमीन हैं अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली के, 31 मुलाजमीन उनके घर में काम करते हैं आज की तारीख में। 2 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको अमिताभ बच्चन साहब के कमरे तक रसाई हासिल है। उन 2 मुलाजमीन के अलावा किसी को भी तनख्वाह देने के अमिताभ बच्चन साहब के पास पैसे नहीं थे। और ऐसे वक्त के अंदर अमर सिंह ने उनका बड़े काफ़ी साथ दिया। ना सिर्फ अमिताभ बच्चन को, जया बच्चन को भी पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आया। अमिताभ बच्चन ने तो माजरत कर ली, लेकिन जया बच्चन को पॉलिटिक्स सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमर सिंह था। अब ये इंकिशाफ जब हुआ है तो लोग इस पर तरह तरह की बात कर रहे हैं। मतलब अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, साथ नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से टूट फूट का शिकार है। इसी वजह से शायद वो दुनिया के सामने एक होने का नाटक कर रहे हो। इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।